अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फर्स्ट लॉजिक लाउंज। हम कैलकुलस बाय एसएम यूसुफ की एक्सरसाइज नंबर 2.6 डिस्कस कर रहे थे। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 41 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में आपके पास दो पार्ट्स हैं, 1 और 2, दो पॉइंट्स के अंदर दो पार्ट्स बने हुए हैं, मतलब दो क्वेश्चंस हैं 41 के अंदर। तो आज हम उन दोनों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर बगैर किसी डिले के। क्वेश्चन नंबर 41 का फर्स्ट पार्ट है, वो हमें क्या कहता है, लेट एफ ऑफ एक्स वाई जी, यानी फंक्शन है और उसकी डिपेंडेंस तीन वेरिएबल्स पर आ रही है, एक्स वाई जी पर। पहले आपने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं पार्शियल डेरिवेटिव से रिलेटेड, उसमें आपने दो वेरिएबल्स पर डिपेंडेंस पढ़ी है, एक्स और वाई। यहाँ पर अभी फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसमें आपके पास फंक्शन की डिपेंडेंस तीन वेरिएबल्स पर आ रही है, एक्स वाई और जी पर। फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस 3yz प्लस साइन एक्स वाई जी। ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, वो आपको क्या कह रहे हैं, आपने प्रूव कराना है कि एफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू एफ जी एक्स वाई, ये आपने प्रूव कराना है। इसका क्या मतलब है कि एक फंक्शन है, ये वाला जो आपको गिवन फंक्शन है, सबसे पहले आप इसको एक्स के रिस्पेक्ट से पार्शियली डेरिवेट करोगे, जो आपके पास आंसर आएगा उसको अगेन आप वाई के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेट करोगे, उसके बाद जो रिजल्ट में इक्वेशन आएगी, ये आंसर आएगा, उसको अगेन फिर जी के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेट करोगे। ठीक हो गया। उसके बाद आप एफ जी एक्स वाई फाइंड करने के लिए क्या करोगे, पहले जी के रिस्पेक्ट से पार्शियली डेरिवेट करोगे, जो आपके पास रिजल्टेंट आपके पास आएगी इक्वेशन, उसको एक्स के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेट करोगे और फिर लास्ट पे उसको वाई के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेट करोगे। इसका जो आंसर आएगा उसको इक्वेशन 1 का नाम दे दीजिएगा और इसको इक्वेशन 2 का। दोनों आंसर्स इक्वल आने चाहिए, ये हमने प्रूव कराना है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले मैंने लिख लिया यहाँ पे गिवन फंक्शन ये। अब पहले मैं एफ एक्स वाई जी फाइंड करने वाली हूँ, यानी पहले फंक्शन को एक्स की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करूंगी, फिर वाई की रिस्पेक्ट से, फिर जी की रिस्पेक्ट से। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ मैं एक्स की रिस्पेक्ट से फाइंड करने वाली हूँ, तो मैंने एफ एक्स लिख लिया। आप एफ एक्स भी लिख सकते हो, पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स भी लिख सकते हो, दोनों में से जो तरीका आप करो दोनों सेम है। ठीक है, मैंने दोनों लिख दिए ताकि आपको पता हो कि दोनों कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक्स की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना था, तो मैंने बाहर लिख दिया पार्शियल और पार्शियल एक्स, और अंदर मैंने गिवन फंक्शन जो मुझे दिया हुआ था वो मैंने लिख दिया। अब मैंने आपको बताया है एक्स की रिस्पेक्ट से एक्स वाला जो है ना, एक्स ही वेरिएबल होगा, बाकी वाई और जी जो आ रहे हैं यहाँ पे कांस्टेंट होंगे, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, तो एक्स क्यूब एक्स क्या है, एक्स की रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं, वेरिएबल है तो इसके ऊपर पावर लगेगा, तो पावर स्टार्ट में पावर से एक कम पावर के बगैर डेरिवेटिव वो आ जाएगा 3x के। प्लस आगे देखिए 3 भी कांस्टेंट, वाई और जी भी एक्स की रिस्पेक्ट से कांस्टेंट है, तो इसका 0। प्लस यहाँ पे देखिए साइन एक्स वाई जी, अब इसके अंदर एक्स वाली टर्म इन्वॉल्व है और हम एक्स की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा, तो साइन का क्या आएगा, कॉस एक्स वाई जी, और एक्स वाई जी एंगल का अलग से डेरिवेटिव लेना है, तो एक्स वाई जी एक्स की रिस्पेक्ट से एक्स का मान आ जाएगा, साथ वाई जी रह जाएंगे, वाई जी साथ आ जाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर इस तरह से होता है एक्स प्लस वाई प्लस जी, तो एक्स का मान होता है वाई का 0, वाई जी का 0। ठीक है, लेकिन अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई में जो कॉन्स्टेंट होते हैं वो एज इट इज रहते हैं, उनको हम 0 नहीं पुट करते। ठीक है, ये आ गया। अब मैंने इसको y की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है, तो साथ मैंने लिख दिया y। ठीक है, अब पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स, ये मेरे पास आंसर आया है, इसको मैं डिफरेंशिएट करने वाली हूँ विद रिस्पेक्ट टू y। ये जो मेरे पास आंसर आया है क्या है, 3x स्क्वायर प्लस वाई जी और साथ में कॉस एक्स वाई जी, मैंने यहाँ पे पुट कर लिया। मैं इसको y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करूँगी। अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट में देखें, यहाँ पे y वाली टर्म ही नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव होना ही 0 है, लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पुट कर रहे हैं, यहाँ पे इसको अरेंज करके लिखते हैं, बाद में हम कहेंगे कि इसका डेरिवेटिव 0 है, नीचे में 0 पुट कर लूँगी। प्लस देखिए यहाँ पे एक फंक्शन है वाई जी, दूसरा है कॉस एक्स वाई जी, इसमें भी वाई इन्वॉल्व है, इसमें भी इन्वॉल्व है, हम वाई की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे सेकंड फंक्शन एज इट इज रखा हुआ है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया हुआ है, प्लस फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखा हुआ है और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लिया हुआ है। अब इनका डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे देखें वाई वाली कोई टर्म इन्वॉल्व नहीं है, कांस्टेंट है 0, प्लस cos एक्स वाई जी एज इट इज, और वाई जी का डेरिवेटिव, वाई की रिस्पेक्ट से वाई का डेरिवेटिव 1, साथ जी एज इट इज तो जी आ जाएगा, प्लस ये वाला वाई जी cos एक्स वाई जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, cos का क्या आएगा माइनस साइन एक्स वाई जी, और एंगल का अलग से डेरिवेटिव एक्स वाई जी का, जब वाई की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो वाई का वाई की रिस्पेक्ट से 1, साथ में एक्स और जी रह जाएंगे, तो एक्स और जी यहाँ पे आ गए हैं। ठीक हो गया। अब क्या होगा, मैं इनको अरेंज करके लिख देती हूँ, जी और साथ में cos एक्स वाई जी, फिर ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे, एक एक्स है, वाई है और दो जी हैं, तो एक्स वाई जी स्क्वायर और साथ में साइन एक्स वाई जी। अब मैंने इसको जी की रिस्पेक्ट से भी पार्शियली डेरिवेटिव इसका फाइंड करना है, तो अब जो मैं आंसर आया है उसको मैं जी की रिस्पेक्ट से पार्शियली डेरिवेटिव फाइंड करने वाली हूँ। आप ये ना लिखें तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, इसको रहने दें। ठीक है, आप सिंपल ये लिखें कि आपके पास आया था एक्स की वाई की रिस्पेक्ट से फाइंड किया, अब उसका अगेन जी की रिस्पेक्ट से फाइंड करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे गिवन जो मेरे पास ये आंसर आया था मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मैं इसको जी की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करूँगी।
देखिए अब ये वाली फर्स्ट टर्म में इसमें जी है और कॉस एक्स वाई जी है, दो फंक्शन है, दोनों में जी वाली टर्म इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे। प्रोडक्ट रूल क्या, फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। आगे माइनस माइनस लगा दिए। अब देखें अगेन एक मेरे पास फंक्शन है इसके अंदर एक्स वाई जी स्क्वायर और दूसरा है साइन एक्स वाई जी, इसमें भी जी इन्वॉल्व है इसमें भी इन्वॉल्व है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। माइनस के साथ यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा दी। मैं आपको हर को वीडियो में ये बात बताती हूँ कि माइनस के साथ ब्रैकेट इसलिए लगाना जरूरी है क्योंकि फार्मूला जब प्रोडक्ट रूल का हम अंदर लगा रहे थे तो दरमियान प्लस आता है, तो अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो प्लस की वजह से आंसर गलत हो जाएगा। ब्रैकेट लगाएंगे तो ओपन होगी तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो इसलिए ब्रैकेट लाजमी आपने लगानी है। ब्रैकेट में आपने कोई कोताही का काम नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे देखें एक दफा मैंने फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखा, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब मैं इनको डेरिवेटिव कर निकाल लेती हूँ इनका। सबसे पहले ये देखिए cos एक्स वाई जी, तो एज इट इज जी की रिस्पेक्ट से जी का डेरिवेटिव 1। फिर देखें cos एक्स वाई जी का क्या आएगा माइनस साइन एक्स वाई जी, और एक्स वाई जी का जी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, जी की रिस्पेक्ट से जी का डेरिवेटिव 1 होगा, एक्स वाई रह जाएगा। एक्स वाई और जी ये पहले से बाहर है तो एक्स वाई जी आ गया और माइनस माइनस इसका आया, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है ना इसलिए। फिर आगे माइनस यहाँ ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। साइन एक्स वाई जी का डेरिवेटिव क्या आएगा cos एक्स वाई जी, और एंगल का डेरिवेटिव जी के रिस्पेक्ट से जी का डेरिवेटिव 1, साथ में क्या रह जाएगा एक्स वाई और एक्स वाई जी स्क्वायर जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर। फिर ये प्लस माइनस माइनस यहाँ पे देखें जी की रिस्पेक्ट से जी स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना क्या आएगा 2z और साथ में एक्स वाई एज इट इज, तो 2xyz और साथ में साइन एक्स वाई जी। अब ये मेरे पास आ चुका है एफ एक्स वाई जी, मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देती हूँ। अब मैं निकालने वाली हूँ एफ जी एक्स वाई और मैंने दोनों को इक्वल प्रूव कराना है, यानी इक्वेशन ए और इक्वेशन बी आंसर में इक्वल आनी चाहिए। एफ जी एक्स वाई के लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैंने जी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव फाइंड करना है, फिर अगेन एक्स की रिस्पेक्ट से, फिर वाई की रिस्पेक्ट से। तो जी की रिस्पेक्ट से लेना है तो मैंने लिख दिया पार्शियल एफ बाय पार्शियल जी। अब जो गिवन फंक्शन था क्वेश्चन में दिया हुआ था मैंने लिखा है और साथ मैंने लिख दिया पार्शियल पार्शियल जी कि मैं जी की रिस्पेक्ट से फाइंड करने वाली हूँ। अब देखिए जी की रिस्पेक्ट से एक्स का एक कांस्टेंट है 0, प्लस यहाँ पे देखिए जी की रिस्पेक्ट से जी का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 आ जाएगा, साथ 3y एज इट इज, प्लस यहाँ पे देखिए इसमें जी इन्वॉल्व है तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, साइन का डेरिवेटिव cos एक्स वाई जी, और एक्स वाई जी एंगल जो है इसका अगेन डेरिवेटिव जी की रिस्पेक्ट से लेना है तो जी की रिस्पेक्ट से जी का डेरिवेटिव 1, साथ में क्या रह जाएगा एक्स वाई यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब इसका अगेन किसकी रिस्पेक्ट से लेना है एक्स की रिस्पेक्ट से, तो मैं यहाँ पे पार्शियल पार्शियल एक्स लिखा और अंदर मैंने ये वाली वैल्यू लिख दी 3y प्लस एक्स वाई कॉस एक्स वाई जी। अब इसका देखें एक्स की रिस्पेक्ट से लेना है, फर्स्ट टर्म में देखें एक्स वाली टर्म इन्वॉल्व ही नहीं है तो इसका तो कांस्टेंट है 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखें एक एक्स वाई या फंक्शन और एक कॉस एक्स वाई जी है, दोनों में एक्स इन्वॉल्व है तो यहाँ पे लगाऊंगी प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का पार्शियल डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ, फिर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अब ये मैंने बताया था कि 3y तो कांस्टेंट है उसका 0, बाकी मैंने यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा रही है। अब मैं क्या करूंगी एक्स की रिस्पेक्ट से एक्स का डेरिवेटिव 1 और y साथ एज इट इज, तो y और साथ में cos एक्स वाई जी आ जाएगा। फिर cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस और साइन एक्स वाई जी आ गया। अब एक्स वाई जी का डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से क्या आएगा, एक्स की रिस्पेक्ट से एक्स का डेरिवेटिव 1, सिर्फ वाई जी रह जाएगा, वाई जी जब एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा एक्स वाई स्क्वायर जी। अब मैंने इसको y की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है तो मैंने बाय लिख दिया पार्शियल पार्शियल y और अंदर मैंने ये वाला गिवन जो मेरे पास आंसर आया है मैंने लिख दिया। अब y की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है, देखें यहाँ दो फंक्शन है, एक y है एक cos एक्स वाई जी है, दो हैं तो दोनों में y इन्वॉल्व है तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले जी सेकंड फंक्शन मैंने एज इट इज रखा, फर्स्ट का पार्शियल डेरिवेटिव लिया, फिर फर्स्ट एज इट इज रखा, सेकंड का पार्शियल डेरिवेटिव लिया, माइनस यहाँ पे देखें एक्स वाई स्क्वायर जी और साइन एक्स वाई जी, दो फंक्शन है इसमें भी y इन्वॉल्व है इसमें भी इन्वॉल्व है, अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा। लेकिन मैंने बताया माइनस है तो ब्रैकेट लगानी लाजमी है। सेकंड फंक्शन एज इट इज रखा, फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया, प्लस फर्स्ट एज इट इज रखा, सेकंड का पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। अब देखें cos एक्स वाई जी एज इट इज आएगा, y की रिस्पेक्ट से y का डेरिवेटिव 1। फिर देखें cos का क्या आएगा माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स वाई जी, और एक्स वाई जी का y की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव क्या आएगा एक्स सी, और y पहले से मौजूद है तो एक्स वाई जी, ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर जी का क्या आएगा वाई स्क्वायर पे पावर लगेगा 2y और साथ एक्स सी एज इट, तो 2x वाई जी और साथ में साइन एक्स वाई जी। फिर ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे जब ब्रैकेट ओपन होगी, तो साइन एक्स वाई जी का क्या आएगा cos एक्स वाई जी, और एंगल का डेरिवेटिव y की रिस्पेक्ट से x और z आएगा, x और z यहाँ पे आएंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर बन जाएगा, मैंने यहाँ लिख लिया। इसको इक्वेशन बी का नाम दे दिया। अब इक्वेशन ए और इक्वेशन बी दोनों को अगर कंपेयर करें तो हमारे पास दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो मैंने लिख दिया एफ ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू एफ सी एक्स वाई, ठीक हो गया।
अब इसका सेकंड पार्ट आता है, सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 का ही सेकंड पार्ट है। यहाँ पे फंक्शन की डिपेंडेंस 4 वेरिएबल्स पर है, x, y, z और w। और फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, एक्स वाई ओवर z प्लस डब्ल्यू। ये आपको फंक्शन दिया, आपने शो कराना है कि एफ एक्स वाई जी डब्ल्यू का आंसर आएगा 2 ओवर एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। अब इसका क्या मतलब है कि फंक्शन का पहले पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर उसका वाई की रिस्पेक्ट से, फिर अगेन जो आंसर आएगा उसका जी की रिस्पेक्ट से, फिर अगेन आंसर जो आएगा उसका डब्ल्यू की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे। तो आपके पास एंड पे ये आना चाहिए, आपने शो कराना है। ठीक है, तो पहले हमने यहाँ लिख लिया कि गिवन फंक्शन हमें ये दिया हुआ है। अब पहले मैंने इसको एफ एक्स वाई जी सॉरी एक्स वाई जी डब्ल्यू फाइंड करना है, तो पहले एक्स की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करती हूँ। मैंने यहाँ लिखा कि मैं पहले इस इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैंने लिख दिया पार्शियल पार्शियल एक्स और अंदर मैंने गिवन फंक्शन लिख दिया। अब देखें एक्स के अलावा वाई ओवर जी प्लस डब्ल्यू तो कांस्टेंट है, ये साइड पे आ जाएंगे। एक्स का सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव, एक्स की रिस्पेक्ट से एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव क्या आएगा 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा वाई ओवर जी प्लस डब्ल्यू। मैंने इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब मैंने अगेन फाइंड करना है वाई की रिस्पेक्ट से, तो मैं कहूंगी कि इक्वेशन जो 2 है मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो y की रिस्पेक्ट से देखें, y की रिस्पेक्ट से y का डेरिवेटिव 1 और z प्लस डब्ल्यू तो है कांस्टेंट या एज इट इज। अब मैं इसको फाइंड करूंगी, डिफरेंशिएट करूंगी अगेन विद रिस्पेक्ट टू z। अब z की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है, तो मैंने y लिख दिया पार्शियल पार्शियल z और यहाँ पे f x y z। अब देखें ये ऊपर कांस्टेंट है 1, ये ऊपर चला जाएगा, इसकी पावर क्या होगी -1। आप इसको यहाँ पे एक स्टेप और भी कर सकते हो, पार्शियल पार्शियल z इंटू z प्लस डब्ल्यू की पावर -1। अब देखिए इसमें z इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे ऊपर पावर है तो पावर लगेगा, पावर स्टार्ट पे, पावर में से एक कम और पावर के बाहर डेरिवेटिव। पावर के बाहर डेरिवेटिव क्या आएगा, z का विद रिस्पेक्ट टू z 1 आएगा, प्लस y z की रिस्पेक्ट से कांस्टेंट है उसका 0, -5 और साथ में z प्लस y की पावर -2। आप अब ये सोच रहे होंगे कि -2 है, पावर इसको नीचे ले जाते हैं तो प्लस की 2 हो जाएगी। आप अभी यहाँ कर भी लेना, तो आपने दोबारा इसको w की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है, तो दोबारा से वैसे ही लिखना पड़ेगा, तो इस वजह से अभी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको w की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करती हूँ, तो मेरे पास ये गिवन फंक्शन था, मैंने यहाँ लिखा, मैं इसको डिफरेंशिएट करने वाली हूँ विद रिस्पेक्ट टू w। अब -1 तो है ही कांस्टेंट, ये तो साइड पे हो जाएगा। इस फंक्शन में w इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे पावर है, पावर लगेगा, पावर स्टार्ट पे, पावर में से एक कम, -2 में से 1 कम करूंगी तो -3, और पावर के बाहर डेरिवेटिव, तो पावर के बाहर डेरिवेटिव यानी z प्लस डब्ल्यू का डेरिवेटिव, z का w के रिस्पेक्ट से कांस्टेंट है तो उसका 0 और w का w की रिस्पेक्ट से 1, तो -1 और -2 मल्टीप्लाई करके 2 होंगे, इसकी पावर ऊपर नेगेटिव है, नीचे चली जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। और यही हमने शो कराना था और हमने शो करा लिया, तो ये आपका क्वेश्चन 41 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है पसंद आया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें। वीडियो पे लाइक लाजमी करें, चैनल पे न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।